सरकार की मशीनरी। इसको समझने के लिए हम सरकार की चर्चा करते हैं कि सरकार उस समय कौटिल्य के समय, हम कौटिल्य का जो टॉपिक है सरकार की मशीनरी वो पढ़ रहे हैं। तो कौटिल्य के समय में सरकार राजा ही था, अर्थात जो वर्तमान की सरकार के जो अंग हैं वो सारे के सारे पावर्स उस समय राजा को हुआ करते थे। तो सरकार जो कौटिल्य की राज्य की अवधारणा है, राज्य की अवधारणा है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की है, बहुत ही मजबूत राज्य, एक कठोर स्ट्रॉन्ग स्टेट जिसमें अनुशासन हो, सब लोग नियमों का पालन करें और निश्चित रूप से वो कल्याणकारी राज्य भी है। लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग स्टेट की अवधारणा है उसमें सरकार या राजा, अब स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने के लिए सरकार या राजा को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। राजा भी मजबूत चाहिए। अगर आपको मजबूत राज्य चाहिए तो मजबूत सरकार चाहिए या मजबूत राजा चाहिए। अब इसमें जो राजा को हम सरकार वाली जो शक्तियाँ होती है, सरकार के जो अंगों की शक्तियाँ हैं वो अगर सारी इसमें केंद्रित मान लें, राजा के पास विधायी शक्तियाँ भी है, कार्यकारी शक्तियाँ भी है और न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। सारे कानून राजा बनाता है, सारे ऑर्डर्स राजा देता है, सारे आदेश, और कानून का स्रोत है वो भी राजा है। तो ये समस्त शक्तियाँ राजा में केंद्रित थी उस समय में, या कौटिल्य के राज्य में। कौटिल्य के राज्य में राजा को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, क्योंकि कौटिल्य के राज्य की अवधारणा भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली है। अब हम इसमें देखते हैं कि सरकार की मशीनरी में किस प्रकार केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की अवधारणा आती है। कौटिल्य का जो राज्य है वो केंद्रीकृत भी है, विकेंद्रीकृत भी है। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। केंद्रीकृत राज्य की अवधारणा वो होती है जिसमें निर्णय निर्माण की शक्ति एक जगह केंद्रित रहती है। तो राजा नामक जो संस्था है उसमें कौटिल्य के राज्य की शक्तियाँ केंद्रीकृत है। ये केंद्रीकरण जो है वो सरकार के तंत्र के आधार पर है, सरकार के तंत्र के आधार पर, अर्थात राजा में समस्त शक्तियाँ विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ, ये सारी शक्तियाँ राजा में मानी गई है। ये तो हुआ केंद्रीकृत रूप। और कौटिल्य का राज्य विकेंद्रीकृत भी है,
वो है प्रशासन के उद्देश्य के आधार पर, प्रशासन के उद्देश्य के आधार पर विकेंद्रीकृत है। कौटिल्य के राज्य में आज की तरह ही जो हम देखते हैं, आज जो हम संघवाद की तरह देखते हैं, सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पर जो हम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन है और स्थानीय स्तर पर या लोकल लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो प्रशासन के उद्देश्य के आधार पे कौटिल्य का जो राज्य था वो विकेंद्रीकृत था। विकेंद्रीकृत होने का मतलब है निर्णय निर्माण की शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं होकर उसका बिखराव होना, यहाँ पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। तो ये कौटिल्य का राज्य केंद्रीकृत भी है और विकेंद्रीकृत भी है। और ये जो राजा की अवधारणा है, ये कौटिल्य का राजा एक व्यक्ति नहीं है, ये एक संस्था है, संस्था के समान है और इसको पूरा राज्य ही माना जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि इसके जो भी व्यक्तिगत हित होते थे उनसे कोई सरोकार नहीं था, सभी लोग इसके ऑर्डर को फॉलो करते थे और इस खुद राजा में भी बहुत सारे गुणों का होना जरूरी उन्होंने बताया अर्थशास्त्र में। तो ये सरकार की मशीनरी के बारे में हम शुरुआती रूप से पढ़ रहे हैं कि सरकार की मशीनरी में काफ़ी टॉपिक आएंगे कि कौटिल्य का राज्य कैसा है, राजा कैसा है, उसके लोक प्रशासन के सिद्धांत कौन से काम में आ रहे हैं और जो विभागीय प्रणाली है वो किस प्रकार की बताई गई है अर्थशास्त्र में। तो इसमें हम अब राजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। कौटिल्य के राजा के बारे में ये कहा गया है कि उसमें सारी शक्तियाँ मानी गई है, सारी शक्तियाँ कहने का तात्पर्य है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, समस्त प्रकार की शक्तियाँ राजा में केंद्रित मानी गई है। राजा को पद सोपानिक ढांचे में शीर्ष पर माना गया है, शीर्ष पर रखा गया है। सारी शक्तियां होने के बावजूद भी ये शक्तियां निरपेक्ष नहीं है। राजा के भी इतने कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, कर्तव्य बताए गए हैं और राजा मंत्री परिषद से सलाह लेता था, सलाह लेना भी उसके लिए ज़रूरी बताया गया है। तो ये राजा के कुछ बातें हैं। अब जो राजा पद सोपानिक ढांचे में काम करता है या केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, जितने भी ये लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं वो आधुनिक लोक प्रशासन में जैसे फेयोल है, टेलर है, गुलिक उर्विक है, उन्होंने जो सिद्धांत बताए हैं उन सिद्धांतों का जिक्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। और लोक प्रशासन के कौन कौन से सिद्धांत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं, इन सब का अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे।